4 बार हटाया, ज्वाइन कराया। कोर्ट से हम जीतने के बावजूद, कोर्ट से इनके लेटर को सेटिसाइड करने के बावजूद फिर भी हटा दिया। अप्रैल 2014 में तिब्बी कॉलेज में बहाल डॉक्टर महफूज सिराज को रोस्टर के चक्कर में 2 बार हटाया गया। डॉक्टर महफूज सिराज लंबे समय से परेशान हैं। उन्हें पहले गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना के एक विभाग में रीडर के ओहदे पर बहाल किया गया, फिर हटा दिया गया, फिर बहाल किया गया और फिर हटा दिया गया है। इस बारे में डॉक्टर महफूज सिराज ने बताया कि उनकी बहाली 21 अप्रैल 2014 में तिब्ब कानून व इल्मुल सुमूम में रीडर के ओहदे पर हुई थी। वह 5 साल तक अपनी सेवा देते रहे। अचानक उनकी बहाली को रोस्टर के खिलाफ बताते हुए उन्हें कॉलेज से हटा दिया गया। डॉक्टर महफूज सिराज ने रोस्टर के संबंध में स्वास्थ्य विभाग से आरटीआई के जरिए दी गई जानकारी के संबंध में बताया कि सीधी बहाली के लिए रोस्टर 1 और प्रमोशन की सूरत में रोस्टर 2 होगा और 1 सीट होने की सूरत में दोनों जनरल कैटेगरी में आएगा। मज़े की बात तो ये है कि जब महफूज सिराज की बहाली हुई थी उस समय रोस्टर क्लियर नहीं था, लेकिन फरवरी 2015 में वह क्लियर हो चुका था। इस तरह 2014 की बहाली जब रद्द करना था तो उसी समय रद्द कर देना चाहिए था। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के आयुर्वेद सेल के उस वक्त के डिप्टी डायरेक्टर झूलन प्रसाद ने अपनी रिपोर्ट में इसे रोस्टर टू कैरी फॉरवर्ड बताया है। इस संबंध में डॉक्टर महफूज सिराज कहते हैं कि तिब्ब कानून व इल्मुल सुमूम में रीडर के पद पर किसी की बहाली नहीं हुई है। अब स्वास्थ्य विभाग में न झूलन प्रसाद हैं और न ही उनको हटाने वाले कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जियाउद्दीन हैं। दोनों रिटायर हो चुके हैं। नई फिक्र से बात करते हुए डॉक्टर महफूज सिराज ने जो बात कही, आइए वो सुनते हैं। 2 साल से मैं मुस्तकिल परेशान हूँ इस मसले को लेकर। मेरी बहाली 2014 में तिब्बी कानून और इल्म समूम डिपार्टमेंट में हुई। एकल पोस्ट पे हुई, एकल पोस्ट थी गवर्नमेंट तिब्बिया कॉलेज में। बहाली के 6 साल बाद हमको ये कहते हुए हटा दिया गया कि आपके बहाली में रोस्टर बिंदु का पालन नहीं किया गया, और ये एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर हटाया गया जो 15/7/2015 में बनी। जबकि आरटीआई से 4 बार हटाया, ज्वाइन कराया। कोर्ट से हम जीतने के बावजूद, कोर्ट से इनके लेटर को सेटिसाइड करने के बावजूद फिर भी हटा दिया। कोर्ट से किस मामले में जीते थे? रोस्टर के मामले में। कोर्ट ने हमें कहा कि इनके लेटर को रद्द कर दिया कि रोस्टर के मामले में आप 6 साल बाद नहीं हटा सकते, लेकिन इन्होंने फिर उसके बावजूद हटा दिया। और जबकि मैं रोस्टर पे फिट हूँ, रोस्टर अगर मैं इनकी समिति की रिपोर्ट के हिसाब से रोस्टर बिंदु 2 पर मान लिया जाऊं तो रोस्टर बिंदु 1 पे है कौन? हमसे पहले तो किसी की बहाली ही नहीं हुई। अब सरकार इसी बुनियाद पे, इसी समिति की बुनियाद पे सारे फैसले ले रही है और अपने रोस्टर को नज़रअंदाज किए हुई है। जो उनकी संचिका आरटीआई से निकालने के बाद पता चला कि मैं रोस्टर बिंदु, तो सरकार को उसको देखना चाहिए, संचिका के एतबार से फैसला लेना चाहिए, न कि समिति के एतबार से। तो आपको हटाने की वजह सिर्फ रोस्टर है, रोस्टर बिंदु का मामला, और वो भी रोस्टर बिंदु समिति की बुनियाद पे। और समिति ने क्या किया है कि लेक्चरर का रोस्टर रीडर के कॉलम में लिख दिया है और रीडर का रोस्टर लेक्चरर। इस तरह से समिति ने दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। समिति झूलन प्रसाद की अध्यक्षता में समिति बनी थी एक। फैयाज हसन फैज़ी ने 3393/2015 का एक केस था अदविया डिपार्टमेंट का। अदविया डिपार्टमेंट के लिए समिति बनी। अदविया डिपार्टमेंट में 3 सीट थी, उस 3 सीट के लिए समिति बनी, लेकिन उसी में हमको भी जौ के साथ घुन को पीस दिया गया। हमारे यहाँ एक ही पोस्ट थी। एक पोस्ट ऐसे भी समान होती है, एक पोस्ट पे रोस्टर नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद हमको उनके साथ मिला करके बार बार हटाया जा रहा है। अब तक 3 बार हटाए चुके हैं, 2 बार ज्वाइन कर चुके हैं, और अब फिर मसला सरकार के पास है। आप डिपार्टमेंट से आपने रुजू किया? बिल्कुल रुजू किया, मुस्तकिल रुजू कर रहे हैं। अभी हम फिर प्रधान सचिव से मिल के आए हैं इसी अक्टूबर में। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया था, लेकिन अब तक हमको कोई जवाब नहीं मिल पाया है इस सिलसिले में।
मुस्तकिल इसके लिए लड़ रहे हैं, अदालत तक गए हैं। आप नहीं हैं तो तिब्बी कॉलेज में कौन पढ़ा रहा है आपके? हमारे हटाने के बाद कोई बहाली नहीं हुई है। वो मेरा डिपार्टमेंट में ना रीडर है, ना ही प्रोफेसर भी रिटायर हो गए हैं, तो डिपार्टमेंट तकरीबन खाली है। हटाने की वजह क्या, पीछे खेल किस तरह? अब हम तो पीछे क्या खेल है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हटाने में हमको रोस्टर कह के हटाया जा रहा है। रोस्टर पे मैं फिट हूँ। रोस्टर पे जब मैं फिट हूँ तो मुझे क्यों हटाया जा रहा है, ये तो खुद सवालिया निशान है। उस वक्त प्रिंसिपल कौन थे? उस वक्त प्रिंसिपल ज़ियाउद्दीन साहब थे। पहली बार हटाया गया तब भी ज़ियाउद्दीन साहब थे। दूसरी बार फिर हटाया उन्होंने कि कोर्ट आप नहीं गए। तीसरी बार फिर ज्वाइन कराया, कवर्ड मैटर का बेनिफिट देते हुए 1 साल की सैलरी भी दी, और फिर उसी दिन स्पष्टीकरण दे के फिर से हटा दिया गया उसी इशू में जिसमें हम जो है मुजरिम ही नहीं। कॉलेज हमारे स्पष्टीकरण के जवाब में कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। वो वजीद है कि आप हटा दिया जाएगा। जब हम फिट हैं तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए ना। क्या कहना चाहिए? हम तो ये चाहें कि हमारे साथ इंसाफ हो, और इंसाफ के साथ हमारे मसले को देखा जाए। जब हम सरकार की संचिका ही में रोस्टर बिंदु 1 पे है तो हमें 2 पे कह के ज़बरदस्ती क्यों हटाया जा रहा है? कब से सफ़र कर रहे हैं? 3 साल हो गया सफ़र करते हुए। कब बहाल हुए थे? 2014 में बहाल हुए थे, और 19 में हमको हटाने की कार्रवाई की गई। 6 साल के बाद रोस्टर सरकार को याद आता है। सरकार को तो उसी वक्त रोस्टर देखना चाहिए था, और सरकार रोस्टर बनाना हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और रोस्टर पे फिट होने के बाद हटाया जाना ताज्जुब की बात है। तो अभी वहाँ कॉलेज में रीडर कितने हैं, प्रोफेसर कितने हैं? कॉलेज में रीडर की 19 पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें 8 या 9 लगभग टीचर रीडर हैं, बकिया खाली हैं। प्रोफेसर की 14 पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन 14 में से सिर्फ 3 प्रोफेसर बचे हैं। उसमें एक प्रिंसिपल है, और एक अभी फिर सस्पेंड हो गए प्रिंसिपल, और एक वाइस प्रिंसिपल। इसका अगर इन पोस्टों को अगर शुमार कर लिया जाए तो 14 के 14 सैंक्शन पोस्ट प्रोफेसर के खाली है। और रीडर की 19 में से अगर 9 हैं तो मान लिया कि 10 खाली हैं। लेक्चरर कितने? लेक्चरर तो फुलफिल हैं। कितना सैंक्शन पोस्ट है? 39 पोस्ट सैंक्शन है। 39 लेक्चरर। हाँ, उन्हीं से काम लिया जा रहा है। उन्हीं से काम लिया। लेक्चर ही सारे काम कर रहे हैं, प्रोफेसर के भी रीडर के भी। जबकि हर साल एडमिशन की तादाद बढ़ गई, स्टूडेंट की तादाद बढ़ गई, MD का शोबा खुल गया, लेकिन बहाली नहीं की जा रही है। बगैर रीडर और प्रोफेसर के MD में कैसे पढ़ाएंगे? ये तो इंतज़ामिया जवाब देना है कि कैसे पढ़ा जा रहा है और किस तरह मुमकिन है। ये तो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। पहले आप असातिज़ा की बहाली करेंगे तब तो एडमिशन मिलेंगे। किस तरह से MD चला रहे हैं, क्या शोबा है, तो ये तो सवालिया निशान है। CCIM को इसको देखना चाहिए। CCIM के नॉर्म को फुलफिल करना गवर्नमेंट का काम है। CCIM क्या है? CCIM एक एडवाइजरी बॉडी है जो यूनानी कॉलेज को चलाने के लिए कानून बनाती है, और उसी कानून पे अमल करके यूनानी कॉलेज रन किए जाते हैं। अब उसके बनाए हुए कानून या रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल ना किया जाना और एडमिशन पे एडमिशन लिया जाना खुद सवालिया निशान है। बच्चों की लाइफ से खिलवाड़ है ये। बच्चों को तालीम की ज़रूरत है और तालीम देने वाले नहीं है तो इमारतें बड़ी से बड़ी बना दी जाए, क्या फ़ायदा। असल तो असातिज़ा चाहिए जो उनको तालीम फराहम करे, जो उनको पढ़ाएं, उनको समझाएं, और वही गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सारी सीटें जो सैंक्शन सीट है उसको फुलफिल करे, इदारे को फुलफिल कर करके और बाकायदा अमली तौर पर चलाए। सिर्फ एडमिशन लिए जाना मसले का हल तो नहीं है ना। तो आपके यहाँ सीट बच्चों को का कितना सीट है? MD की 36 सीटें और जनरल, और एक 125 सीटें हो गई हैं UG की। कुछ लमसम 20-20। PG में 36 सीट। हाँ, 36 हाँ, और UG में 125। बेकसूर बाहर है, पारी नहीं है, बेकसूर बाहर है।
हम संचिका में रोस्टर बिंदु 1 पे जनरल पे फिट हैं, फिर भी हमें ज़बरदस्ती जुल्मन जानबूझकर बार बार हटाया जा रहा है। क्या वजह हो सकती है? अब वो ज़ाती तौर पे क्या वजह हो सकती है हम क्या बता सकते हैं, लेकिन हम जो कागजात सरकार के देख रहे हैं उसके एतबार से तो हम मुकम्मल फिट हैं। हम अपने कागजात के हिसाब से बात कर रहे हैं कि कागज़ संचिका जब हमको रोस्टर बिंदु 2 पे 1 पे कहती है तो हमको 2 पे कह के क्यों हटाया जा रहा है? हमें इंसाफ दिया जाना चाहिए।